आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। लोकतंत्र में जनता को सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन क्या ये ताकत सिर्फ चुनाव वाले दिन तक सीमित है? वोट डालते समय जनता मालिक होती है, लेकिन उसके बाद पूरे 5 साल तक वही जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने खुद को बेबस महसूस करती है। अगर सांसद या विधायक वादों से मुकर जाए, अगर भ्रष्टाचार में डूब जाए, अगर जनता की आवाज़ ही अनसुनी कर दे, तो सवाल उठता है जनता के पास क्या विकल्प है। आज के इसी सवाल को राज्यसभा के भीतर पूरे धमखम से उठाया है आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने। उन्होंने मांग रखी राइट टू रिकॉल, यानी कि जनता को अपने चुने हुए प्रतिनिधि को समय से पहले हटाने का अधिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए सत्ता और सरकार की हमारी ये खास रिपोर्ट। वोट डालते वक्त हम मालिक, चुनाव के बाद क्यों मजबूर? क्या लोकतंत्र सिर्फ एक दिन का अधिकार है? अगर चुन सकते तो हटा क्यों नहीं सकते? क्या राइट टू रिकॉल से बदलेगी राजनीति की तस्वीर? Sir, right to recall is a mechanism that empowers the voters to de-elect a neta representative before the tenure ends if he fails to discharge his or her ड्यूटी। सर, हम एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए, तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। और सर, 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। भारत का संविधान हमें राइट टू इलेक्ट देता है, मतलब वोट देकर नेता चुनने का अधिकार। लेकिन अगर वही नेता काम ना करे, जनता से मुंह मोड़ ले या भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, तो आम नागरिकों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अगले चुनाव का इंतजार। राघव चड्ढा का तर्क साफ है, जब देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और यहाँ तक कि जजों को भी पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया है, तो फिर सांसद और विधायक जो सीधे जनता से चुने जाते हैं, उन्हें 5 साल तक अछूता क्यों रखा गया? That right to recall is not a weapon against politicians. It is an insurance policy for democracy. और भारत के संविधान में जब आप राष्ट्रपति को इंपीच कर सकते हैं टेन्योर के दौरान, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जजों को इंपीच करने के लिए प्रोसेस लेट डाउन है, यहां तक कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। तो एमपी एमएलए अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए क्यों नहीं राइट टू रिकॉल मतदाता को देना चाहिए? सवाल सिर्फ अधिकार का नहीं, सवाल जवाबदेही का है। और सवाल इस बात का है कि क्या जनता की ताकत सिर्फ बैलेट बॉक्स तक सीमित रहनी चाहिए? राघव चड्ढा ने कहा, दुनिया के 24 से ज्यादा मजबूत लोकतंत्रों में राइट टू रिकॉल पहले से मौजूद है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में जनता अपने प्रतिनिधियों को बीच कार्यकाल में ही हटाने का अधिकार रखती है। इन देशों में यह अधिकार लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है, क्योंकि वहां नेता जानते हैं अगर काम नहीं किया तो जनता अगला चुनाव नहीं बल्कि तुरंत फैसला सुना सकती है। दुनिया की 24 से ज्यादा डेमोक्रेसीज में राइट टू रिकॉल का मैकेनिज्म लागू है, जिसमें यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसे देश है। मैं आपको उदाहरण देता हूं सर, कैलिफोर्निया में गवर्नर क्रिस डेविस नाम के नेता 2002 में चुने गए। उनके कार्यकाल में मैसिव पावर कट हुए, एनर्जी क्राइसिस हुआ, बजट की मिसमैनेजमेंट और गन शूटिंग की वारदातें हुई। उसके चलते 1.3 मिलियन कंस्टिट्यूएंट्स ने एक पिटीशन साइन करके दी कि इन्हें रिकॉल किया जाए। वहां के चुनाव आयोग ने रिकॉल वोट कराया 7 अक्टूबर 2003 को और 55% मतदाताओं ने वोट किया कि इस नेता को बर्खास्त किया जाए। ग्रे डेविस को हटाया गया और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को वहां पे गवर्नर बनाया गया। लेकिन सवाल यह भी है, क्या इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं होगा? क्या हर राजनीतिक विरोध को रिकॉल का हथियार नहीं बना दिया जाएगा? इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए राघव चड्ढा ने 4 मजबूत सुरक्षा कवच भी सुझाए हैं।
पहला सुरक्षा कवच लॉकिंग पीरियड, चुनाव के शुरुआती 18 महीनों तक राइट टू रिकॉल लागू न हो, ताकि प्रतिनिधि को काम करने और नतीजे दिखाने का पूरा मौका मिले। दूसरा, जन समर्थन की शर्त, कम से कम 35 से 40% मतदाता एक वेरीफाइड पिटीशन के जरिए रिकॉल की मांग करें। तीसरा, ठोस आधार, ये अधिकार केवल राजनीतिक विरोध के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, गंभीर लापरवाही या जनता के साथ विश्वासघात जैसे मामलों में ही इस्तेमाल हो। चौथा और अंतिम फैसला, जनता का रिकॉल तभी सफल माना जाए जब दोबारा होने वाली वोटिंग में 50% से अधिक मतदाता प्रतिनिधि को हटाने के पक्ष में वोट दें। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में रिकॉल मैकेनिज्म ग्राम पंचायत के स्तर पे लागू है और ग्राम सभा के लोग मतदाता वोट करके उन्हें वापस बुला सकते हैं। सर, लेकिन इसका मिसयूज ना हो इसलिए हमें सेफगार्ड्स भी बनाने पड़ेंगे। एक थ्रेशोल्ड रखना चाहिए कि 35 से 40% मतदाता अगर साइन कर दे तभी राइट टू रिकॉल वोट करवाया जाए। नेता को 18 महीने के लिए परफॉर्मेंस पीरियड देना चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड, जिसमें उसे ना हटाया जाए। स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर रिमूवल होने चाहिए ताकि फ्रिवलेस ग्राउंड्स ना हो और रिकॉल कम से कम 50% वोटों के बाद हो। ऐसा होगा तो पार्टियां भी ऐसे लोगों को टिकटें देंगी जो परफॉर्मर्स हो, ना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और भारत की डेमोक्रेसी मैच्योर होगी, सिटीजन एम्पावरमेंट बढ़ेगा एंड रिकॉल विल गिव द वोटर द पावर टू फिक्स दैट राइट नाउ। सर, यानी साफ है, यह अधिकार जल्दबाजी या बदले की भावना का नहीं बल्कि सोच समझकर लोकतांत्रिक तरीके से जवाबदेही तय करने का प्रस्ताव है। अगर राइट टू रिकॉल लागू होता है तो राजनीति की तस्वीर बदल सकती है। नेताओं के मन में हमेशा जनता का डर रहेगा, काम नहीं किया तो कुर्सी जाएगी। राजनीतिक दलों को मजबूरी में दागी चेहरों की जगह काम करने वाले उम्मीदवार उतारने पड़ेंगे। जनता सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि 5 साल तक निर्णायक शक्ति बन जाएगी। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ एक दिन ईवीएम का बटन दबाना नहीं है। लोकतंत्र का असली मतलब है जनता की आवाज का 5 साल तक असर। अगर वोटर नेता चुन सकता है तो उसे हटाने का अधिकार क्यों नहीं? आज देश का आम वोटर यही सवाल पूछ रहा है, क्या 5 साल की ये मजबूरी अब खत्म होनी चाहिए? क्या नेताओं को ये एहसास होना चाहिए कि जनता सिर्फ चुनाव के दिन नहीं, हर दिन मालिक है? राइट टू रिकॉल ये सिर्फ एक कानून नहीं, ये लोकतंत्र को जवाबदेह बनाने की मांग है। अब फैसला देश को करना है। क्या हम सिर्फ वोट डालने तक सीमित रहेंगे या अपने लोकतंत्र अधिकार को और मजबूत करेंगे? राइट टू रिकॉल, क्या यही वो चाबी है जो नेताओं को जनता के प्रति गंभीर बनाएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या 5 साल की ये बेबसी अब खत्म होनी चाहिए? तो आज के सत्ता और सरकार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।